हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण 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 जल्लाद, आज्ञा सुरेश्वर। इस अपराधी को मृत्यु दंड दिया जाए। जो आज्ञा सुरेश्वर। रुक जाओ। असुरराज, आपका अपराधी मैं हूं। आप मुझे दंड दीजिए, चित्रलेखा को नहीं। अनिरुद्ध, उषा, उषा, हाँ? क्या हुआ? तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? यदि मैं आपसे बिछड़ गई तो मैं पल भर भी जीवित नहीं रह सकूंगी। पगली, लगता है तुमने कोई डरावना सपना देखा है। हाँ, सपने में मैंने देखा पिताश्री आपको मृत्यु दंड दे रहे हैं। अच्छा, इसीलिए तुम घबरा गई थी। विश्वास रखो उषा, मुझे और तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, इसलिए कि हमें माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त है। फिर तुम्हारे पिताश्री मुझे मृत्युदंड कैसे दे सकते हैं? आपके आत्मविश्वास ने मेरा डर कम कर दिया है। उषा, जब तुम यहां से दूर अपनी ससुराल द्वारिका जाओगी तो तुम्हारे सारे भय दूर हो जाएंगे। न जाने वो शुभ घड़ी कब आएगी। आएगी प्रिय, शीघ्र ही आएगी। हे प्राणेश्वर, पिताश्री को विश्वास है कि आप शोणितपुर में हैं, इसीलिए तो उन्होंने चित्रलेखा को भी आड़े हाथों लिया था। परंतु चित्रलेखा ने हिम्मत नहीं हारी और उसने कुछ नहीं बताया। चित्रलेखा ने यह भी बताया
कि अब उसकी जान जोखिम में है। तुम बड़ी भाग्यशाली हो उषा, जो तुम्हें चित्रलेखा जैसी सखी मिली। अन्यथा कौन किसके लिए अपने प्राण जोखिम में डालता है। देवर्षि नारद की तरह चित्रलेखा ने भी यही सुझाव दिया है कि नगरी के बाहर जो शिव मंदिर है, हम किसी भी प्रकार वहां चले जाएं, तो वहां से द्वारिका जाना आसान होगा। परंतु मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? यदि आप अकेले द्वारिका जाना चाहें तो जा सकते हैं। मैं द्वारिका तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, अकेले नहीं। और इस संबंध में मैं तुम्हारे मुख से केवल हाँ सुनना चाहता हूँ। तुम शीघ्र अतिशीघ्र जाकर अपने पिताश्री से मंदिर जाने की अनुमति मांगो। नारायण नारायण। देवर्षि, प्रभु के इस नाटक की सूत्रधार की भूमिका आप बड़े ही नाटकीय ढंग से निभा रहे हैं। इसमें मेरा कोई कौशल नहीं है देवी। ये तो प्रभु ने नाटक की रचना ही ऐसी कुशलता से की है कि नाटक का प्रत्येक पात्र अपनी भूमिका बड़े ही नाटकीय ढंग से निभा रहा है। हाँ देवर्षि, ये देखिए, प्रभु के इस उषा अनिरुद्ध नाटक की नाटकीयता के रंग भी कितने अनोखे हैं। वो देखिए, देखिए, बाणासुर की नाटकीयता में अहंकार, आत्मविश्वास, द्वेष और क्रोध के रंग भरे। हाँ देवी, इधर अनिरुद्ध और उषा की भूमिकाओं को प्रभु ने प्रेम के पक्के रंग से रंग दिया है। हाँ देवर्षि, साथ साथ इस नाटक में माया और चमत्कार भी है, उत्सुकता और उत्कंठा भी है। प्रभु, आप धन्य हैं। अब उत्सुकता तो ये बची है कि अनिरुद्ध और उषा के शिव मंदिर जाने पर क्या होगा। देवऋषि, अब इस नाटक का अंतिम पर्व शुरू हो गया है। बाणासुर ने शिव जी से महायुद्ध का वरदान मांगा था। उस वरदान की प्राप्ति का समय अब आ गया है। बाणासुर के अहंकार ने जो अदृश्य सहस्र भुजाएं धारण कर ली हैं, उन्हें तोड़ने का समय आ गया है। चित्रलेखा के समर्पण को न्याय मिलने का समय आ गया है और उषा अनिरुद्ध के प्रेम की सफलता का समय भी आ गया है। नारायण नारायण। देवऋषि, देवी, समय बड़ा ही बलवान है। होने का समय निश्चित है, इसलिए समय से पहले कुछ नहीं हो सकता। समय का चक्र अपनी गति से चलता है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जो अपने आप को समय से भी अधिक बलवान समझते हैं और जो व्यक्ति मूर्खतावश समय के गति चक्र को रोकने का प्रयास करते हैं, वो समय के गति चक्र में ही फंसकर नष्ट हो जाते हैं। वाह! आहा! समय निश्चित समय पर ही अपना चमत्कार दिखाता है और समय के सामने सभी के सिर झुक जाते हैं। देवी, देवऋषि, आप दोनों जानते हैं, समय मेरा ही अवतार है। मैं समय हूं, भूत मैं हूं, वर्तमान मैं हूं, भविष्य भी मैं ही हूं। मैं कल भी था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। परंतु बाणासुर आदि कोई नहीं रहेंगे। समय की धारा में सभी बह जाएंगे। बाणासुर जैसा अहंकारी समय का महत्व नहीं जानता, इसलिए समय को चुनौती देते हुए बाणासुर उषा को शिव मंदिर के दर्शन करने की अनुमति अवश्य देगा। प्रणाम महाराज। प्रणाम पिताश्री। मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? तुम चाहती हो कि उषा देवादिदेव शिवजी के दर्शन के लिए शिव मंदिर जाएं? हाँ महाराज, मंदिर के पवित्र वातावरण में पग रखते ही मन को दिव्य तृप्ति प्राप्त होती है। तुम चाहो तो उषा को आज ही शिव मंदिर ले जा सकती हो। हाँ चित्रलेखे, तुम स्वयं जाकर राजकुमारी उषा को यह शुभ समाचार सुना दो। आज बल्कि अभी और इसी पल वो शिव मंदिर जा सकती है। जो आज्ञा महाराज। चित्रलेखे, परंतु एक बात ध्यान में रखो
कि उषा को वापस राजमहल में ले आने का उत्तरदायित्व तुम्हारा होगा। अचानक महाराज मुझे उषा को लेकर शिव मंदिर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? अवश्य इसमें महाराज बाणासुर की कोई कुटिल चाल होनी चाहिए। चित्रलेखे, मैं चाहता हूं कि शिव मंदिर के पवित्र वातावरण में पग रखते ही उषा को दिव्य तृप्ति और हमें शांति प्राप्त हो। अवश्य महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम पिताश्री। जीती रहो। महामंत्री, चित्रलेखा के मन में विद्रोह के जो विचार गूंज रहे थे उन्हें हमने भी सुना है। हाँ महाराज, मैंने भी चित्रलेखा के मन में झांक कर देख लिया है कि कैसी उथल पुथल मची हुई है। परंतु मुझे खेद है महाराज कि मेरा रक्त ही आपसे विद्रोह कर रहा है। महामंत्री, मैं समझता हूं आप एक देशभक्त हैं और ये सब देखकर आपके विचारों में किस प्रकार की आंधी चल रही है। महाराज, महामंत्री, आप हमारे इन वेदनाओं से भली भांति परिचित हैं, वैसे ही जैसे मैं आपकी वेदनाओं से परिचित हूं। हाँ महाराज, हम दोनों के मन की करुणा और वेदना एक ही है। महाराज, हम दोनों ऐसी पुत्रियों के पिता हैं जो अपने पिता से ही विद्रोह कर रही हैं। भूल जाओ महामंत्री पिता और पुत्री के रिश्ते को, क्योंकि दुर्भाग्य से हम राज्य शासक हैं। शासक का कोई संबंधी नहीं होता महामंत्री। शासक का संबंध केवल राज्य के हित से जुड़ा होता है। हाँ महाराज, आप सत्य ही कह रहे हैं। शासक के सीने में तो हृदय होना ही नहीं चाहिए। मैं जानता हूं महाराज, भली भांति जानता हूं कि आपने भी मेरी ही तरह अपने मन, अपनी भावनाओं का गला घोंट दिया है। महाराज, अब इस हृदय में दया, स्नेह, सहानुभूति और प्रेम कुछ भी शेष नहीं रहा। महाराज, मैं अंतिम परिणामों के लिए तैयार हूं। मैं तैयार हूं महाराज। वाह मंत्री कुभाण, हमें आप पर गर्व है। गर्व है महामंत्री। प्रकट हो जाओ मायासुर, प्रकट हो जाओ। मैं बाणासुर तुम्हें आदेश देता हूं, प्रकट हो जाओ। प्रणाम महाराज। प्रणाम महामंत्री। कहिए क्या आज्ञा है? मायासुर, चित्रलेखा के साथ उषा शिव मंदिर जाएगी और वहां से वो अनिरुद्ध के साथ भागने का अवश्य प्रयास करेगी। अनिरुद्ध के साथ? हाँ मायासुर, अनिरुद्ध के साथ। ये हमारा दुर्भाग्य है। परंतु मैं उन्हें भागने नहीं दूंगा महाराज। मायासुर, हमें तुमसे ऐसी ही अपेक्षा थी मायासुर। तुम्हें केवल उषा और अनिरुद्ध को जाने से रोकना ही नहीं है, बल्कि अनिरुद्ध को बंदी बनाना है। और यदि समय की मांग हो तो अनिरुद्ध का वध भी कर सकते हो। आपकी आज्ञा का पालन होगा। प्रणाम महाराज। यशस्वी भव। महामंत्री कुभाण। कहिए असुरराज, क्या आज्ञा है? महामंत्री, आपकी और मेरी पुत्री हमारी आंखों में धूल झोंकना चाहती है, परंतु वो ये नहीं जानती कि वो स्वयं अपने ही जाल में फंसने जा रही है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ जो पिताश्री ने शिव मंदिर जाने की अनुमति सहज ही दे दी। उषा, तुम बहुत ही भोली हो। तुम्हें देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता है कि तुम असुरेश्वर महाराज बाणासुर की पुत्री हो। उनके एक भी अवगुण तुम में नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मैं मूर्ख हूँ? उषा, मैं तो तुम्हें केवल ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि महाराज तुम्हारी तरह भोले नहीं हैं। वो सब समझते हैं और उन्हें विश्वास है कि राजकुमार अनिरुद्ध यहीं कहीं छुपे हुए हैं। और वो ये भी समझते हैं कि ये सब कुछ मेरी कारस्तानी से हो रहा है, इसलिए तो वो मुझे रंगे हाथों पकड़कर मुझे दंडित करना चाहते हैं। और इसलिए उन्होंने
मुझे ये दायित्व सौंपा है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर शिव मंदिर जाऊं और सुरक्षित वापस भी लाऊं। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि मैं और उषा शिव मंदिर से भाग निकले तो तुम संकट में आ जाओगी। असुरेश्वर तुम्हें अवश्य ही मृत्यु दंड देंगे। तब तो मैं न शिव मंदिर जाऊंगी और न द्वारिका। उषा, तब तो समस्या और भी गंभीर हो जाएगी। तुम शिव मंदिर न जाकर मुझे बचाना चाहती हो ना? परंतु यदि राजकुमार अनिरुद्ध को यहाँ पकड़ लिया गया तो राजकुमार और उनके साथ मैं भी संकट में पड़ जाएंगे। तो अब हम क्या करें? कुछ सोचते हैं। इस घोर संकट में पड़कर तो सोचना भी कठिन हो गया है। तुम ठीक कहती हो चित्रलेखा। हम तो चारों ओर से घेर लिए गए हैं। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ही सुझाई नहीं दे रहा है। रास्ता तो मैंने ढूंढ निकाला है। तो फिर हमें भी तो बताएं। हाँ राजकुमार अनिरुद्ध, हमें भी तो बताइए ना, इस समस्या से बाहर निकलने का आपने क्या उपाय ढूंढ निकाला है? बताऊंगा बताऊंगा, पर इतनी जल्दी नहीं। फिर कब बताएंगे? पहले शिव मंदिर जाने के लिए पालकी का तो प्रबंध करो। मैं समझ गई। आप पालकी में छुपकर मेरे साथ चलेंगे। राजकुमारी उषा के लिए तुरंत पालकी का प्रबंध करो। जो आ गया सुरेश्वर। तुम जा सकते हो भूतनाथ। असुरेश्वर, अनिरुद्ध बहुत चालाक है, बहुत ही चालाक है असुरेश्वर। नहीं कुमार, वो चालाक नहीं, वो मूर्ख है। ये आप क्या कह रहे हैं असुरेश्वर? जो अब तक हम सब की आंखों में धूल झोंकता आया है, वो अनिरुद्ध भला मूर्ख कैसे हो सकता है? नहीं कुमार, वो मूर्ख ही है। जो स्वयं मूर्ख होते हैं वो दूसरों को भी मूर्ख ही समझते हैं कुमार। असुरेश्वर, आप भी तो अनिरुद्ध को मूर्ख समझ रहे हैं, तो फिर इसका अर्थ तो ये हुआ। महामंत्री कुमार, क्षमा करें असुरेश्वर। अनाप शनाप बातें करके हमारे क्रोध की शक्ति को नष्ट मत करो। जाओ और पालकी के शिव मंदिर पहुंचने से पहले रास्ते में रोककर उसकी तलाश ही लो और अनिरुद्ध को बंदी बनाकर हमारे चरणों में डाल दो। हम शत्रुपुत्र के सिर को अपने पैरों से ठोकर मारने के लिए उत्सुक हैं। जाओ। जो आज्ञा असुरेश्वर। रुक जाओ। उषा, क्या हुआ चित्रलेखा? पालकी क्यों रोक दी गई? आगे संकट दिखाई दे रहा है। पहरेदारों की आंखों से बचकर हम यहाँ तक तो पहुंच गए हैं, किंतु अब आगे बड़ा कड़ा पहरा है। अब क्या होगा? कहीं राजकुमार घेर न लिए जाएं। उनका तो नाम ही मत लो। लेना है तो भगवान का नाम लो। यदि हम यहाँ से सुरक्षित निकल गए तो राजमहल के परिसर से बाहर आ जाएंगे। ईश्वर करे कि हम सफल हो जाएं। अवश्य सफल होंगे उषा, अवश्य सफल होंगे। परंतु पहले तुम अपनी घबराहट भरी सूरत को अंदर कर लो। यदि किसी ने तुम्हारे मुखमंडल पर हवाइयां उड़ती देख ली ना, तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। और उषा, भगवान से प्रार्थना करो कि कोई चमत्कार हो जाए और हम बच जाएं। चलो कहारो।
पालकी नीचे रख दो। हमें पालकी की तलाशी लेनी है। प्रभु, पालकी को तो रोक लिया गया है, अब क्या होगा? क्या अनिरुद्ध और उषा पकड़ लिए जाएंगे? ये तो एक रहस्य ही है देवऋषि। अब इस रहस्य का पर्दा उठा दीजिए भगवान। नहीं देवऋषि, प्रभु, मेरी उत्सुकता का अंत कर दीजिए। अब तक तो आपके इस नाटक ने नए नए रंग दिखाए हैं, किंतु उत्सुकता की इस घड़ी में मन बेचैन हो गया है। ऐसा लग रहा है कि अनिरुद्ध पकड़ लिया जाएगा, फिर क्या होगा? दूसरे ही पल लगता है कि अनिरुद्ध नहीं पकड़ा जाएगा, परंतु कैसे भगवान, कैसे? वो देखिए भगवान, अनिरुद्ध की पालकी को बाणासुर के सुरक्षा रक्षकों ने घेर लिया है। यही तो नाटक की नाटकीयता है देवर्षि। ये नाटकीयता ही दर्शकों की उत्सुकता बनाए रखती है। दर्शक ऐसे नाटकीय क्षण में इतने मग्न हो जाते हैं कि वो इस नाटक को अपने जीवन का एक अंग ही समझते हैं। उस रोमांचक क्षण के समय वो भूल जाते हैं कि ये नाटक है। वो अपने आप को नाटक के अभिनेता अथवा अभिनेत्री में देखते हैं। उस अभिनेता अभिनेत्री का सुख दुख उनका अपना सुख दुख हो जाता है। इसलिए नाटकीयता के मंच पर दर्शक ईश्वर की प्रार्थना भी करते हैं कि हे ईश्वर, आप इस अभिनेता का साथ दें, जैसे इस समय आप मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं देवर्षि। नारायण नारायण। देवऋषि, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि नाटक जीवन का ही प्रतिबिंब होता है। जीवन एक रहस्य है, नाटक भी तो एक रहस्य ही है। हाँ, नाटक भी जीवन जैसा ही प्रभावी होता है। जब मृत्यु का बाण जीवन का प्रवाह रोक देता है, तब जीवन समाप्त होता है, और जब नाटक पर पर्दा गिरता है, तब नाटक समाप्त होता है। नाटक की नाटकीयता दर्शकों के दिल की धड़कनें तेज करती हैं। जीवन में ऐसी कई घटनाएं घटती हैं जो नाटक की नाटकीयता से भी अधिक नाटकीय होती हैं। आप जो देख रहे हैं देवर्षि, वो जीवन है जो किसी नाटक से भी अधिक रोमांचक है। प्रभु, इस रोमांचकारी नाटक में आप कब प्रवेश करेंगे? उचित समय पर। अब तक वो उचित समय नहीं आया है भगवान। आपकी लीला धन्य है प्रभु। देवर्षि, इस समय तो उषा, चित्रलेखा और अनिरुद्ध लीला रच रहे हैं। द्वारपाल, क्या तुम राजकुमारी उषा की पालकी की तलाशी लोगे? क्या तुम्हें असुरेश्वर के प्रकोप का भय भी नहीं है? यदि राजकुमारी उषा ने तुम्हारी शिकायत असुरेश्वर से कर दी, तो तुम सबके सरधड़ से अलग कर दिए जाएंगे। क्षमा करें चित्रलेखा जी, परंतु पालकी की तलाशी लिए बिना हम आपको आगे जाने की आज्ञा नहीं दे सकते। क्या आप हमें आज्ञा देंगे? कहीं आपने भांग वांग तो नहीं पी रखी है? क्या आप ये नहीं जानते हैं कि ये राजकुमारी उषा की पालकी है? राजकुमारी उषा तो पालकी में बैठी हुई है, लेकिन क्या आप मुझे भी नहीं पहचान रहे हैं? मैं महामंत्री कुम्हांड की पुत्री चित्रलेखा हूँ। पिताश्री से कहकर तुम सबकी वर्दी उतरवा दूंगी। बड़े प्रहरी बनते हैं। बुलाओ महामंत्री जी को। उन्हें बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो यही है। क्या बात है चित्रलेखा पुत्री? पिताश्री, आप? अच्छा हुआ पिताश्री जो आप यहाँ आ गए। देखिए ना, ये प्रहरी राजकुमारी उषा की पालकी को रोकने का साहस दिखा रहे हैं। वो ठीक ही कर रहे हैं पुत्री। किंतु पिताश्री, राजकुमारी उषा तो असुरेश्वर की पुत्री है। ये असुरेश्वर का ही आदेश है कि राजभवन से बाहर जाने वाले हर व्यक्ति की जांच पड़ताल की जाए, और फिर राज आज्ञा सबके लिए समान होती है। किंतु पिताश्री, ये कार्रवाई तो अपमानजनक है। इसमें अपमान की कोई बात नहीं। ये राजभवन की सुरक्षा की मांग है, और फिर पालकी की तलाशी देने में आपत्ति ही क्या है?
महामंत्री की पुत्री होकर राज आज्ञा का विरोध करने जा रही हो, यह कदापि उचित नहीं है। अब मैं स्वयं पालकी की तलाशी लूंगा। प्रणाम महामंत्री जी। प्रणाम। क्या हुआ पिताश्री? कुछ नहीं। तो फिर हम जाएं? चलो कहा रहो। नारायण नारायण, ये तो चमत्कार हो गया भगवान। अनिरुद्ध तो पालकी में ही नहीं है, फिर वो कहाँ गया प्रभु? देव ऋषि, यह चमत्कार नहीं, केवल बुद्धि का उपयुक्त प्रयोग है। अर्थात ये ऋषिवर कि मनुष्य को अति उत्सुकता कभी कभी बावरा बना देती है। हाँ। उसे विश्वास होता है कि उसने जो अपेक्षा की है वही सत्य होगा, परंतु उसकी अपेक्षा में थोड़ा सा भी परिवर्तन उसे घबराहट में डाल देता है और सामने रखी अपेक्षित वस्तु भी उसे दिखाई नहीं देती। वो तो है प्रभु, हाँ, ऐसा होता है। मनुष्य कोई वस्तु ढूंढता है, वो वहीं रखी होती है, फिर भी वो उसे नहीं मिलती। उसका कारण है उसकी उत्सुकता और घबराहट। वाह भगवान वाह। बस यही स्थिति इस समय कुम्हांड और द्वारपाल की थी, इसीलिए अनिरुद्ध उन्हें नहीं मिला। भगवान, ये ठीक है कि अनिरुद्ध उन असुरों के हाथ लगने से इस समय बच गया, परंतु असुर राजकुमार अनिरुद्ध को ढूंढने के लिए और उसे बंदी बनाने के लिए आकाश पाताल एक कर देंगे। तभी तो नाटक का मजा आएगा देवर्षि। नारायण नारायण, परंतु अनिरुद्ध इस समय कहाँ है भगवान? और क्या बाणासुर से शीघ्र ही पकड़ने में सफल हो पाएगा? देव ऋषि, आप तो इस नाटक में इतनी रुचि ले रहे हैं कि अभी से नाटक का अंत जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। प्रभु, आपका ये नाटक है ही इतना रोमांचक कि अब अंत तक धीरज रखना मुश्किल हो गया है। नाटक कितना ही रोमांचक हो, यदि उसका अंत पहले ही पता लग जाए तो नाटक का सारा रोमांच उसी क्षण नष्ट हो जाएगा। फिर क्या होना है, इसमें दर्शक को कोई रुचि नहीं रह जाएगी ऋषिवर। ये बात केवल उषा अनिरुद्ध के दिव्य प्रेम नाटक के साथ नहीं है, समस्त जीवन का आधार ही रोमांच है। आहा, इस सृष्टि का चक्र ही अनिश्चितता के केंद्र और धुरी पर घूमता रहता है। जैसे
ये पृथ्वी और सारा ग्रह मंडल घूम रहा है। वाह भगवान वाह, आपने अभी सृष्टि का चक्र किस अनोखे ढंग से चला दिया। मुनिवर, हर मनुष्य का जीवन भी एक ग्रह की भांति है जो अपने केंद्र तथा अपनी धुरी दोनों पर चलता रहता है। यद्यपि उसका दोनों प्रकार से घूमना विधि अनुसार निश्चित है, परंतु वो स्वयं नहीं जानता कि आने वाला पल उसके लिए क्या लाने वाला है। मनुष्य तो बस इस अनिश्चितता में कुछ निश्चितता लाने के चक्र में आगे बढ़ता रहता है। 100 वर्षों के साधन जुटाता रहता है, पर दूसरे ही पल में क्या होगा वो नहीं जानता। आने वाले पल और आने वाले कल के प्रति उसका अज्ञान ही जीवन नाटक में उसे सकारात्मक पात्र बना देता है। और कभी-कभी वो जाने बिना कि कल उसके जीवन का अंतिम क्षण आने वाला है, वो निश्चिंत होकर जीवन के रंगमंच पर अपनी भूमिका निभाए चला जाता है। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। आप ही समस्त सृष्टि के सूत्रधार हैं, जो कोटि कोटि मनुष्यों के जीवन नाटक में सबके सूत्र अपने हाथों में लिए सबका नियंत्रण और संचालन करते रहते हैं। हे सृष्टि के सूत्रधार, आपको अपने परम भक्त नारद का कोटि कोटि प्रणाम। ये कैसे हो सकता है महामंत्री कुमार? अनिरुद्ध हमारे बिछाए हुए जाल से निकलकर जा ही नहीं सकता। परंतु महाराज, वो राजकुमारी उषा के साथ नहीं था। हमने पालकी की तलाशी अच्छी तरह से ले ली थी। अनिरुद्ध ने अवश्य हमसे कोई छल किया है कुमार। हो सकता है इतने सारे प्रहरियों को देखकर अनिरुद्ध महल के किसी कोने में छुप गया हो। अर्थात तुम ये कहना चाहते हो कि अनिरुद्ध उषा के साथ नहीं गया और यही इस राजमहल के किसी कोने में छुपा बैठा है? हाँ महाराज, इस महल में वो राजकुमारी उषा के कक्ष के अतिरिक्त और कहीं सुरक्षित रह ही नहीं सकता। महामंत्री कुमार, यदि भगोड़े काय कृष्ण का पोता एक कुमारी कन्या की आड़ लेकर उसके कक्ष में छुपा बैठा है, तो हम उसी कक्ष को उसकी चिता बना देंगे। चलो हमारे साथ। चलिए महाराज। अनिरुद्ध, ओ भगोड़े काय कृष्ण के पोते, हम जानते हैं कि तुम अपना काला मुंह छुपाए यहां बैठे हो। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, अब तुम अधिक समय तक छुपकर नहीं रह सकते। बाहर आओ। अनिरुद्ध, हमारे आते ही तुम्हें सांप सूंघ गया क्या? अनिरुद्ध, क्या घिग्गी बन गई है क्या? असुरेश्वर, लगता है वो कायर यूं बाहर नहीं आएगा। सुनो, कक्ष का कोना कोना छान मारो, और यदि वो भगोड़े कायर कृष्ण का पोता कहीं नजर आए तो उसे बंदी बनाकर हमारे सामने लाओ। हम उसके मुख पर हमारे और मृत्यु का भय देखना चाहते हैं। जाओ। अरे वहां खोजो उसे। अरे मिला कि नहीं वो घुसपैठिया? जाएगा बचकर कहां हमारे हाथों से असुरेश्वर। हम उसे ढूंढ ही निकालेंगे। महाराज, ये देखिए। अंततः शिकार हमारे हाथ आ ही गया कुम्हार। अब क्या कायरों की भांति अंदर छुपे बैठे हो? बाहर आओ अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, बाहर निकलो, बाहर निकलो जल्दी। प्रहरियों, निकालो इसे घसीट के बाहर, जल्दी।
कितना भी चालाक क्यों ना हो, मानासुर की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। भाण, कौन है ये दुष्ट? हाँ सुरेश्वर, ये तो कहार है। इसका अर्थ है कि अनिरुद्ध कहार के भेष में भाग गया। अनिरुद्ध! उषा, बाहर आ जाओ। सिपाहियों, कहारों, अब आप लोग जाइए और विश्राम कीजिए। जो आज्ञा। कहार, तुम रुक जाओ। तुम्हें हमारे साथ पूजा सामग्री लेकर शिव मंदिर चलना है। जो आज्ञा। आओ। आइए। माता पार्वती, आपका हम पर बड़ा उपकार है जो आपने हमें यहाँ तक सुरक्षित पहुँचाया। अब आपसे प्रार्थना है कि आप आगे भी इसी तरह हमारी रक्षा करते रहें। हे त्रिनेत्रधारी, हे आदि माता पार्वती, आपने मुझसे राजकुमार अनिरुद्ध और राजकुमारी उषा को मिलाने का शुभ कार्य दिया है। मेरी आपसे विनती है, आप इन दोनों के मिलन को अटूट बनाना और इस संबंध में मेरे योग्य जो भी सेवा हो उसका अवसर अवश्य मुझे प्रदान करना। आइए, जल्दी आइए। राजकुमार अनिरुद्ध द्वारिका जाने के लिए शिव मंदिर के पीछे से एक रास्ता वन से होकर गुजरता है। वहां से आप सुरक्षित रूप से द्वारिका जा सकते हैं। तुम भी हमारे साथ चलो ना चित्रलेखा। पगली, विवाह के बाद कन्या को मायके से अकेले ही जाना होता है। वैसे भी मेरा भला वहां क्या काम। परंतु इस संकट के समय हम दोनों तुम्हें यहाँ अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? राजकुमार, मेरे हाथों इतना महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो रहा है। यदि मेरे प्राण भी संकट में आ जाए ना, तो मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। अपनी सखी के लिए मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकती हूँ। चित्रलेखा, मेरे जीवन को अर्थ देकर अपने जीवन को व्यर्थ करने की बातें करती हो। पगली, माता पार्वती की इच्छा को साकार रूप देने के लिए यदि मैं मर भी जाऊं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और तुम हो किसे व्यर्थ समझ रही हो? तुम कुछ भी कहो चित्रलेखा,
मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे प्राणों की बलि नहीं दे सकती। मैं तुम्हें यूं संकट में छोड़कर नहीं जाऊंगी। यदि असुरेश्वर को अपने क्रोध की अग्नि को ठंडा करना है तो हम दोनों के खून से ठंडा करें। उषा, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम भावना के आवेश में यूं तक भूल गई हो कि जीवन और मृत्यु मनुष्य के हाथों में नहीं, ईश्वर के हाथों में होता है। यदि वो चाहे तो किसी को जीवन दे दे और चाहे तो मृत्यु दे दे। उषा, ईश्वर की यदि इच्छा हो तो एक छोटी सी चींटी हाथी के पैर के नीचे भी जीवित रह सकती है। इतना ही नहीं उषा, यदि एक चींटी हाथी के कानों में प्रवेश कर जाए तो उस महाकाय प्राणी के प्राणों के हरण का कारण भी बन सकती है। चित्रलेखा, तुम ये सब बातें अपने दिल पर पत्थर रखकर कह रही हो। मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे एक क्षण के लिए भी बिछड़ना नहीं चाहती। मैं तुम्हारे भीतर उठने वाले दुख और करुणा की प्रलय को तुम्हारी डबडबाई हुई आंखों में उमड़ते हुए देख रही हूँ चित्रलेखा। चित्रलेखा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी। राजकुमार, इसे समझाइए ना। उषा। राजकुमार, उषा मेरी सखी ही नहीं, मेरी जीवन संपत्ति भी है। इसे पग पग पर संभाल के रखिएगा। चित्रलेखा, मैं तुम्हारी इस अनमोल संपत्ति को हमेशा अपने सीने से लगा कर रखूंगा। राजकुमार, मेरी सखी उषा भावनाओं की कच्ची मिट्टी से बनी ऐसी पुतली है जो अपने ही आंसुओं की नमी से पिघल जाती है। राजकुमार, इसलिए से जीवन में कभी भी दुख मत देना, हमेशा सुख ही देना। चित्रलेखा, क्या तुम्हें मुझ पर और मेरे बाहुबल पर भरोसा नहीं है? विश्वास रखो चित्रलेखा, मैं उषा की सुरक्षा करूंगा और हमेशा उसे अपने हाथों में किसी फूल की भांति उठाए रखूंगा। राजकुमार, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, इसीलिए तो मैं उषा का हाथ आपके हाथों में सौंपती हूँ। राजकुमार अनिरुद्ध, उषा, अब आप दोनों यहाँ से जल्दी से चले जाइए। पिता की घड़ी को और लंबा मत कीजिए। पता नहीं कब असुरेश्वर के छोड़े हुए सांप जो आप दोनों की ताक में हैं, अपने बिलों से बाहर निकल आए। शीघ्र कीजिए, जाइए। रुक जाओ। मैदान छोड़कर भाग गए हो राजकुमार, क्यों? कौन है? सामने क्यों नहीं आते? सामने आओ। हमारे राज्य में बिन बुलाए घुसाए अतिथि बिना बुलाए भी आते हैं, परंतु यजमान की आज्ञा बिना जा नहीं सकते। असुरेश्वर ने तुम्हें जाने की आज्ञा नहीं दी, बल्कि पकड़कर लाने की अनुमति हमें दी है। इसलिए चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। अच्छा, क्या कर लोगे तुम? मायासुर, 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 क्या कर लोगे तुम? मैं तेरा वध कर दूंगा। अच्छा, तू मेरा वध करेगा?
उषा, मैं कोशिश कर रही हूँ उषा। तेरी माँ कुछ काम नहीं करेगी। कहाँ गया अनिरुद्ध? अनिरुद्ध कहाँ है तू? कहाँ छुप गया है? सपोले अपनी बिल से बाहर निकल। सपोले कहाँ बिल में छिप गया तू?